नमस्ते दोस्तों। आज अपन राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग हैं, कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं और कौन कौन से उसमें निर्माण कार्य हुए हैं। तो मैं वीडियो में आपको बस एंड तक बने रहना है। मैं आपको सारी चीज़ डिटेल से एक एक समझा दूंगा। ठीक है। तो जो दुर्ग स्थापत्य कला से संबंधित आज इसी वीडियो में सारा कंप्लीट कर लेंगे अपन। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप पूरी स्थापत्य कला आपकी कंप्लीट हो जाएगी, भूल नहीं पाओगे, मतलब याद बढ़िया कंटेस्ट याद हो जाएगी। और बीच बीच में मैंने आपको ट्रिक्स बताऊंगा, उससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला का किलों के प्रकार कौन कौन से हैं? किलों या दुर्गों के प्रकार एक होता है गिरी या पर्वतीय दुर्ग, ओदक दुर्ग, वन दुर्ग। गिरी जो क्या होता है, पर्वतों से घिरा हुआ दुर्ग। और ओदक दुर्ग, जल दुर्ग जो जिसके या तो पहाड़ी या फिर जल इसके चारों तरफ हो। वन दुर्ग, इसके तरफ चारों तरफ जंगल हो, एरन यानी कि जंगल हो और खराब रास्ता हो। दानवन दुर्ग, जिसके चारों तरफ क्या है, मरुस्थल हो। पारिक यानी खाई हो इसके चारों तरफ। पारिद यानी कि इसके चारों तरफ क्या, परकोटा बना हो। और सैन्य दुर्ग, जिसमें क्या सेना रहती हो। और नवा दुर्ग कौन से, शाही दुर्ग। मतलब दुर्गों के प्रकार कितने हैं? 9। ठीक है, आगे देखते हैं। 2013 में राजस्थान के 6 पर्वतीय किले, वो जो 6 पर्वतीय किले थे उनको क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से किले थे जिनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया? 6 किले थे, कौन कौन से? एक तो है गागरोन, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, आमेर और कुंभलगढ़ और जैसलमेर। ये 6 किले थे, उनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया कब? 2013 में। ठीक है। तो पहला किला देखते हैं अपन, गागरोन। कौन सा? गागरोन। दोस्तों ये स्प्रिंग बोर्ड जो एकेडमी है उसके अच्छे बनाए हुए नोट्स हैं। अगर आपको इनको एक बार पढ़ लोगे ना तो आपके याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और बीच बीच में ट्रिक्स बता दूंगा, उनसे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी याद करना। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। गागरोन दूर है, वो गागरोन दूर को टोड परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था, अतः इसे टोडगढ़ कहा जाता है। डोडगढ़ कहा जाता है, डोड परमार ने करवाया था, इस कारण इसको डोडगढ़ कहा जाता है। अन्य नाम क्या है इसका? डोलरगढ़। काली सिंधु व आओ नदियों के संगम पर स्थित है। घाघोंदुर का है, काली सिंधु व आओ नदियों के संगम पर स्थित है। बिना नींव के निर्मित है, इसके जो नींव नहीं खोदी गई, डायरेक्ट इसको पहाड़ियों पे बनाया गया है डायरेक्ट। देवन सिंह खिची ने बिजल देव टोड को हराया तथा इस किले पर अधिकार कर लिया था 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट शासक कौन था उस समय का? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के हमले को विफल किया था। जैत्र सिंह ने क्या, अलाउद्दीन खिलजी के जो हमले को विफल किया था। संत हमीदुद्दीन गागरोन आए थे जैत्र सिंह के समय। हमीदुद्दीन या मीठे शाह इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो फिरोज तुगलक को हराया था। प्रताप सिंह ने क्या, फिरोज तुगलक को हराया था। कालांतर में संत बन गए थे। बाद में प्रताप सिंह क्या, संत बन गया था, किस नाम से? संत पिपा के नाम से। अपने छोटे भाई अचलदास को राजा बनाया था इसने, प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट राजा है अचलदास। 1423 ईस्वी में मालवा के होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया था। इस समय गागरोन का पहला सका हुआ था, कब? 1423 में गागरोन का पहला सका हुआ था। होशंग शाह का आक्रमण हुआ था कहाँ पे? अचलदास किसी का गागरोन पे। रानी कौन थी इसकी? लाला मेवाड़ी और उमादे सांकली। 1437 में अचलदास का पुत्र पालन सिंह इस किले का पुनः अधिकार कर लेता है। इस किले पर पुनः अधिकार कर लेता है अचलदास का पुत्र पालन सिंह। अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को यह किला जागीर में दिया था। अकबर ने क्या, पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर का पृथ्वीराज राठौड़ था उसको जागीर में दिया था। नेक्स्ट पालन सिंह पढ़ते हैं। पालन सिंह जो मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट ने गागरोन पर आक्रमण किया
कब? 1444 ईस्वी में। इस समय गागरोन का सेकंड साका हुआ। दूसरा साका हुआ किसके समय? महमूद खिलजी फर्स्ट के समय गागरोन का दूसरा साका हुआ था 1444 में। महमूद खिलजी फर्स्ट ने गागरोन का नाम बदलकर क्या? मुस्तफाबाद रख दिया था। कब? 1444 में दूसरा साका हुआ और नाम बदल के क्या रख दिया? मुस्तफाबाद। उसमें निर्माण कार्य क्या क्या हुए? दुर्ग में क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे? संत अमीरुद्दीन नागौरी की दरगाह बनी हुई है। बुलंद दरवाजा जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और कोटा की टकसाल बनी हुई है, कुमानसाई टकसाल कहते हैं इसको। और मधुसूदन मंदिर बना हुआ है। दुर्जनसाल ने बनवाया था कोटा के ने। गागोंदू झालावाड़ की बात कर रहे हैं इसमें। जालिम कोट बना हुआ है। जालिम सिंह झाला ने इस पर कोटे का निर्माण करवाया था। और जौहर कुंड और अंधेरी बावड़ी बनी हुई है इसमें। गील गिद्धकराय राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था गिद्धकराय में, जो कहाँ बना हुआ था? गागरोन दुर्ग में। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के किले को क्या बोलते हैं? किलों का सिरमौर कहा जाता है इसको। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। सूर्यमल मिश्र ने अपनी कविताओं में इसको क्या बोला है? राजस्थान का गौरव कहा है। और गंभीरी व बेड़द नदियों के किनारे स्थित है ये चित्तौड़गढ़ का। गंभीरी व बेड़द नदियों के किनारे भी स्थित है और मेसा के पठार पे स्थित है। नेक्स्ट है मछली की आकृति में निर्मित है ये दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दानवन दुर्ग को छोड़कर अन्य दानवन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं इसमें पाई जाती है। मतलब इसके चारों तरफ रेत नहीं है। बाकी जो दुर्गों के 9 प्रकार है वो सभी दुर्गों के 9 प्रकार में ये आता है, बस इसमें दानवन दुर्ग नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। वीर विनोद के श्यामल दास, जो वीर विनोद की रचनाकार कौन थे? श्यामल दास के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। अतः इसे चित्रकूट किला कहा जाता है। यहाँ 3 साके हुए थे। यहाँ पे 3 साके हुए थे। चित्तौड़गढ़ किले में 3 साके हुए थे। रतन सिंह व पद्मिनी के महल भी बने हुए यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे निर्माण कार्य क्या क्या हुए एक बार देख लेते। नवलखा भंडार बना हुआ है। और तुलजा भवानी का मंदिर जो किसने बनाया था? पनवेल ने बनवाया था। मीरा मंदिर जिसको हम कुमस्या मंदिर कहते हैं। लाखोटा बारी जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1 लाख रुपए देकर खुलवाया था। किसने? लाखोटा बारी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने 1 लाख रुपए देकर खुलवाया था इसको, लाखोटा बारी को। अद्भुत अद्भुत मंदिर यानी कि ऋषभ देव जो मंदिर बना हुआ है। सतविश देवरी यानी कि 27 जैन मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। चित्रांग तालाब यानी कि चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया था चित्रांग तालाब का। नेक्स्ट भीमरथ तालाब जो भीम के पेड़ से निर्मित है। और कालिका मंदिर या समिदेश्वर मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। श्रृंगार चौरी मंदिर बने हुए हैं। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग वर्तमान में राजसमंद में है। कहाँ पे? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद मौर्य राजा संप्रति द्वारा निर्मित है। किसने करवाया था? मौर्य राजा संप्रति संप्रति द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया। अशोक का पोता था ये संप्रति। इसने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कालांतर में कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया था। तो कुंभलगढ़ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रुक्सन किले से की है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी तुलना किससे की है? एस्ट्रुक्सन किले से की है कर्नल जेम्स टोड ने। लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मेवाड़ का संकट मोचक एवं मेवाड़ मारवाड़ का सीमा का एक मिनट सीमा मेवाड़ का संकट मोचक एवं मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है इसको। और किले में सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ है। सब किले का सबसे ऊपरी जो मंजिल है उसको क्या बोलते हैं? कटारगढ़ है। जो कुंभा का निजी आवास था, जिसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। जिसे मेवाड़ की आंख या मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। चौड़ाई इसकी इस पर 4 घोड़े जो दीवार है इसकी कुंभलगढ़ की दीवार उस पर एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। और अबुल फजल के अनुसार ऊंचाई अबुल फजल ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। इतनी ऊंचाई बताई कुंभलगढ़ की। किसने? अबुल फजल ने।
इसमें निर्माण कार्य कौन कौन से हुए? निर्माण कार्य हुए, महादेव कुंड बना हुआ है, जाली रानी का माचिया बना हुआ है, और बादलमल बना हुआ है। कहाँ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट दुर्ग है रणथंबोर, जो कहाँ है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है? रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग कहाँ बना हुआ है? सवाई माधोपुर में। 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं द्वारा निर्मित है ये दुर्ग, और एरन दुर्ग का उदाहरण है। किसका? एरन दुर्ग का उदाहरण है रणथंबोर दुर्ग। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर स्थित है। रणथंबोर दुर्ग क्या है? अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर स्थित है। अबुल फजल के अनुसार अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। अबुल फजल ने क्या कहा रणथंबोर दुर्ग के बारे में? कि अन्य जो सभी दुर्ग बने हुए वो नंगे हैं, बाकी जो रणथंबोर है वो क्या है? बख्तरबंद है, चारों तरफ से बख्तरबंद है, चारों तरफ पहाड़ियां स्थित है, इसके कारण से इसने बख्तरबंद बताया। इसमें निर्माण कार्य क्या क्या है रणथंबोर में? जोगी महल बना हुआ है, सुनारी महल बना हुआ है, जोराबोरा महल बना हुआ है, जो क्या है? अनाज अनाज भंडार के रूप में काम लिया जाता। पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है, अकबर की टकसाल बनी हुई है। कहाँ? रणथंबोर में। नवलखा दरवाजा बना हुआ है, गुप्त गंगा, हमीर कचहरी, और 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहाँ पे? रणथंबोर दुर्ग में। नेक्स्ट दुर्ग है आमेर दुर्ग। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आपको पूरा आज स्थापत्य कला का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे भी इसको वीडियो को बार बार देख ली, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका फालतू। आपको बस जो चीज मुझे उस टाइम याद आ रही थी मैं उस चीज को समझा दे रहा हूँ, बाकी नोट्स का रिवीजन करवा रहा हूँ। ओके, तो आपको इसको पूरा देखना है यहाँ तक, ठीक है। आमेर, आमेर दुर्ग का क्या अन्य नाम क्या था? कोकिलगढ़, काकिलगढ़ इसका अन्य नाम था। निर्माण मानसिंह ने करवाया था इसका, और मुगल प्रभाव पड़ा इस पे आमेर के दुर्ग पे, क्योंकि मानसिंह जो था वो बचपन से ही क्या मुगलों की सेवा में रहा था, इसलिए। ये किला महल की तरह बना हुआ है। जो आमेर का किला क्या है? महल की तरह बना हुआ है, भूल भुलैया बनी हुई है। आमेर किला में क्या है? भूल भुलैया बनी हुई है, लखनऊ की तरह। लखनऊ की तरह क्या है? भूल भुलैया है, मतलब जिधर देखो जिधर एक ही तरह का, एक ही तरह की वहां पे दिखेगी सारी दीवारें। यहाँ पे निर्माण कार्य क्या क्या हुआ है आमेर में? दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल यानी कि शीश महल, सुख मंदिर महल, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, दौलतराम बाग, केसर क्यारी बगीचा, माउंटा जलाशय, ये इसी में बने हुए हैं। जो माउंटा जलाशय में क्या है? ये इसी के किनारे दादू दयाल जी ने रज्जब जी का रज्जब जी को उपदेश दिया था, किसके? माउंटा जलाशय के किनारे। और नेक्स्ट है जगत शिरोमणि मंदिर भी क्या बना हुआ है? आमेर, जयपुर में। नेक्स्ट दूर है, नेक्स्ट दूर कौन सा है? जैसलमेर। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग 1155 में जैसल भाटी द्वारा निर्माण करवाया गया था। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जैसल भाटी ने। और सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी, सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी इसका उपनाम है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी कहते हैं। जैसलमेर के दुर्ग को सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी, पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण। राजस्थान का सेकंड बड़ा आवासीय किला है। पहला तो कौन सा है? चित्तौड़ है, और दूसरा सबसे बड़ा आवासीय जो किला है वो कौन सा है? जैसलमेर का सोनारगढ़। लकड़ी की छत बनी हुई है, इसकी जो ऊपरली छत है वो क्या है? लकड़ी की बनी हुई है। किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया इन्होंने। जो जैसलमेर का जो किला बनाया उसके उसमें चूने का प्रयोग नहीं किया, राइट, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इसको बनाया है। त्रिकुट पहाड़ी पर त्रिभुजाकार आकृति में निर्मित है। कहाँ पे? त्रिकुट पहाड़ी जो जैसलमेर में है वहां पे त्रिभुजाकार आकृति में निर्मित है, सोनारगढ़ जैसलमेर। जवाहरलाल नेहरू ने यह किला दुनिया का 8वां आश्चर्य है, मतलब 8वां अजूबा बताया जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या सोनारगढ़ जैसलमेर को 8वां अजूबा बताया। और अबुल फजल ने अबुल फजल ने केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक पहुंच सकती है। अबुल फजल ने कहा है कि यहाँ पे जो पत्थर की टांगे हैं वो ये स्वर्ण जो जैसलमेर दूर तक पहुंच सकता है, स्वर्ण सोनारगढ़ जैसलमेर तक पहुंच सकता है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ रेत ही रहते हैं, तो वहां पे जाना बहुत मुश्किल है। अगर पत्थर की टांगे हो तभी वहां पहुंचा जा सकता है। 2009 में भारत सरकार द्वारा
इस किले पर डाक टिकट जारी किया? कब? 2009 में डाक टिकट जारी कर दिया। सत्यजीत रे ने इस किले पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। सत्यजीत रे ने क्या इस किले पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। निर्माण कार्य क्या क्या हुआ यहाँ पे? निर्माण कार्य है ऋषभ देव मंदिर बना हुआ है, पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है, संभवनाथ संभवनाथ मंदिर बना हुआ है, और कमरकोट या गागरा नुमा परकोटा है इसका। कैसा है? कमरकोट या गागरा नुमा परकोटा बना हुआ है इसका। 99 बुर्ज है। सोनारगढ़ दुर्ग के कितने? 99 बुर्ज है। राजस्थान के सर्वाधिक बुर्जों वाला किला दुर्ग है ये। जयसुल कुआ बना हुआ है, और जीनभद्र सूरी भंडार बना हुआ है यहाँ पे। जीनभद्र सूरी भंडार प्राचीन प्राचीन हस्तलिखित बुक्स रखी है इसमें। प्राचीन हस्तलिखित बुक्स रखी है जीनभद्र सूरी भंडार में, पुस्तकालय। दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते शरीर के समान दिखाई देता है। ये दूर कैसा दिखाई देता है दूर से? अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है शरीर में, शेर के समान, शेर। ठीक है, आगे देते हैं। जैसलमेर से रिलेटेड है राजा मूलराज। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया जैसलमेर पर, और उसमें प्रथम शाखा हुआ। दुर्जनशाल फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। दुर्जनशाल दुर्जनशाल ने दुर्जनशाल के समय फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। इस समय जैसलमेर का दूसरा शाखा हो गया। प्रथम शाखा तक कब हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, प्रथम शाखा हुआ। और दूसरा शाखा कब हुआ? जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया तो दूसरा शाखा हुआ। प्रथम शाखा मुराज के समय हुआ था, और दूसरा दुर्जनशाल के समय। नेक्स्ट है लोनकरण। लोनकरण कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। किसने? कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। इस समय केसरिया तो किया गया, लेकिन जोहर नहीं किया जा सका, अतः इसे अर्धशाखा कहते हैं। जैसलमेर का अर्धशाखा इसे कहा जाता है, जो कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, और यहाँ पे केसरिया हुआ लेकिन शाखा नहीं हुआ, तो इसलिए अर्धशाखा कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है मेहरानगढ़। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग। सूर्यवंशी राठौड़ों सूर्यवंशी राठौड़ द्वारा निर्मित है ये। इससे सूर्यवंशी राठौड़ द्वारा, अतः इसे मेहरानगढ़ कहा जाता है। मेहरानगढ़ किले के निर्माण के दौरान राजाराम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। जो मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था उस समय जो राजाराम नामक व्यक्ति था उसको जिंदा चुनाया गया था इसमें दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। चिड़ाटूक पहाड़ी पे स्थित है। ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग? चिड़ाटूक पहाड़ी पे बना हुआ है। मोर की आकृति के कारण इसको मयूरध्वज गढ़ कहते हैं। इसकी आकृति कैसी है? जो मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? मोर की जैसी, तो इसको मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है। अन्य नाम क्या है इसका? मेहरानगढ़ का गढ़ चिंतामणि। मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है? गढ़ चिंतामणि। रुडयार्ड किपलिंग रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि यह किला देवताओं व परियों द्वारा बनाया गया है। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है? कि यह किला देवताओं व परियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे निर्माण कार्य क्या क्या हुए हैं? चौकेला महल बना हुआ है। किसने बनाया था? मालदेव द्वारा। और तलहटी महल बना हुआ है जो सूर सिंह ने बनवाया था। फूल महल अभय सिंह ने बनवाया। और श्रृंगार चौकी जहाँ राजाओं का राज तिलक किया जाता था, बनी हुई है वहां पे जैसलमेर में, जोधपुर में, मेहरानगढ़ में। आनंदगढ़ मंदिर और मुरली मनोहर मंदिर कहाँ बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट निर्माण कार्य है कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी बनी हुई है। और धन्ना बीवा मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। भूरेखा की मजार बनी हुई है। और चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में। इस किले में कई तोपें रखी हुई है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें कई तोपें रखी हुई है। कौन कौन सी तोपें हैं एक बार देख लेते हैं पूरा नाम। इनको याद रखना, तोपों के नाम ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल। एक तो है शंभू बाण। कौन सी है? शंभू बाण। भवानी, किलकिला, नुसरत, गजनी, गजक और गुब्बार। आजकल ज्यादा तोपों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कौन कौन सी तोपें जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है? कौन सी तोपें हैं? शंभू बाण है, भवानी है, किलकिला है, नुसरत है, गजनी है, गजक है और गुब्बार। गजनी, गजक, गुब्बार क्वेश्चन देगा कि गजनी, गजक, गुब्बार किसके प्रकार हैं, तो याद रखना है कि तोपों के तोपे हैं। रानी से तालाब बना हुआ है। जोधा की रानी जसमा देवी ने बनवाया था रानी से तालाब।
मेहरानगढ़ में। नेक्स्ट है जूनागढ़ बीकानेर, जूनागढ़ का किला बीकानेर में, जूनागढ़ बीकानेर। उपनाम क्या है इसका? रातीघाटी किला, जमीन का जेवर और गढ़ चिंतामणि इसको कहा जाता है। क्या? रातीघाटी किला, जमीन का जेवर और गढ़ चिंतामणि इसको कहा जाता है। पारीक दुर्ग, उदाहरण इसका पारीक दुर्ग का उदाहरण है, जूनागढ़ कौन सा है? पारीक दुर्ग का उदाहरण है। और चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित है। जूनागढ़ बीकानेर जो बना हुआ है दुर्ग, वो चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है और 37 बुर्ज है। कितने? 37 बुर्ज है। और सोनारगढ़ जैसलमेर कितने हैं? 99। अनूपगढ़, अनूपगढ़ में इसका राज तिलक होता था। अनूपमल, सॉरी अनूपमल में बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। गंगा विलास महल, दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिले हैं। जो गंगा विलास महल बना हुआ है उसमें क्या है? दीवारों में भगवान कृष्ण के चित्र मिले हैं। हर मंदिर, हर मंदिर लिफ्ट लगी हुई है। हर मंदिर में क्या है? लिफ्ट लगी हुई है। नेक्स्ट है बटनेर दुर्ग। नेक्स्ट बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। बटनेर दुर्ग का है हनुमानगढ़ में। निर्माण निर्माण किसने करवाया था? भूपत पाटी ने इसका निर्माण करवाया था। बटनेर दुर्ग का निर्माण किसने? भूपत पाटी ने। उत्तरी सीमा का प्रहरी, जो बटनेर दुर्ग को क्या बोला जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, इसलिए बाटी शासकों को उत्तर बड़ किवाड़ कहा जाता है। बटनेर दुर्ग को क्या बोला जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी, इसीलिए बाटी शासकों को क्या बोला जाता है? उत्तरी बड़ किवाड़ कहा जाता है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। जो बीकानेर का जो किला है वो उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है, तो वहां पे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए, सबसे ज्यादा बटनेर पे हुए थे। तैमूर ने इसे भारत का सबसे मजबूत सुरक्षित किला कहा है। जो तैमूर था उसने क्या बोला? इसको मजबूत और सुरक्षित किला बताया। इस आक्रमण के दौरान, कौन सा आक्रमण? इस आक्रमण के दौरान हिंदू ही महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं भी जोहर में किया। जो बीकानेर में जो युद्ध आक्रमण हुआ, तो उसमें जो मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ, सॉरी हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। राव केलन भाटी इस समय पर राजा थे। राव केलन भाटी के समय क्या है? यहाँ पे युद्ध हुआ और उसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। इस किले का प्रकोठा कच्ची ईंटों का बना हुआ है। जो बीकानेर जो किला है, बीकानेर किले का, जूनागढ़ का, जो कच्ची ईंटों से बना हुआ है। इनमें कितने? 52 बुर्ज है। निर्माण कार्य का 52 बुर्ज बने हुए हैं। और भद्रकाली माता का मंदिर बना हुआ है। शेर खां की कब्र, बलबन का भाई था शेर खां, उसकी कब्र बनी हुई है। और दलपत सिंह व उसकी 6 रानियां सती हुई थी, उनका स्मारक बना हुआ है। दलपत सिंह व उसकी 6 रानियां पे सती हुई थी, तो उनका स्मारक बना हुआ है। बीकानेर के राजा राय सिंह ने अपने अपने विद्रोही बेटे दलपत दलपत सिंह को यहाँ गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट दुर्ग है तारागढ़, जो कहाँ बना हुआ है? अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है? अजमेर में। निर्माण, निर्माण इसका अजय राज ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने। हरविलास शारदा ने कहा है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। जो तारागढ़ दुर्ग है उसके बारे में किसने? हरविलास शारदा ने कहा है कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। बीटली पहाड़ी पे स्थित है। किस पहाड़ी पे? बीटली पहाड़ी पे स्थित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? गढ़ बीटली कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीटली कहा जाता है। पहले इसका नाम क्या था? अजय मेरू था। इस दुर्ग का पहले क्या नाम था? अजय मेरू। फिर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने, जो मेवाड़ का शासक था, उसने अपनी रानी तारा के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। पहले क्या नाम था इसका? अजय मेरूगढ़। तारागढ़ का पहले क्या नाम था? अजय मेरूगढ़। फिर उड़ना राजकुमार जो पृथ्वी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था, उसने कहाँ का था? मेवाड़ का। उसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गौड़ इस किले का किलेदार बना। शाहजहां के काल में, शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गौड़ इस किले का किलेदार बना। विशा फैबर, विशा फैबर ने क्या राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है? विशा फैबर ने तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा है? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया है क्योंकि ये राजस्थान का मध्य मध्य में दुर्ग बना हुआ है, सबसे मध्य में, तो इसमें सबसे ज्यादा आक्रमणों का सामना किया है। विलियम बेंटिंग ने इस किले को
सेंटोरियम सेंटोरियम में बदल दिया। किसमें? सेंटोरियम में बदल दिया। किसने? विलियम बेंटिंग ने। आरोग्य सदन, सेंटोरियम मतलब आरोग्य सदन में बदल दिया। दारा सिकों ने इस किले में शरण ली थी। किसने? दारा सिकों ने तारागढ़ दुर्ग में शरण ली थी। यहाँ पे कौन कौन से निर्माण कार्य हुए? 14 बुर्जें बनी हुई है तारागढ़ में। मीरान मीरान साहब की दरगाह बनी हुई, जो अजमेर के पहले गवर्नर जनरल थे। मीरान साहब की दरगाह बनी हुई, जो अजमेर के पहले गवर्नर जनरल थे। घोड़े की मजार बनी हुई है और हिजड़े की मजार बनी हुई है। किसकी? घोड़े की मजार और हिजड़े की मजार बनी हुई है तारागढ़ दुर्ग में। सीसा सीसा खाना की सीसा सीसा खान की गुफा बनी हुई है या सुरंग बनी हुई है। इब्राहिम खान का चादरा बना हुआ है और नाना साहब का चादरा बना हुआ है यहाँ पे अजमेर में। नेक्स्ट दुर्ग है सॉरी अकबर का किला, जिसको मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं अपन। अकबर का किला निर्माण इसका 1570 में अजमेर में अकबर ने करवाया था। अकबर के दौलत खाना के रूप में अकबर ने यहाँ पे अपना दौलत वगैरह रखने के लिए। हल्दीघाटी युद्ध की जो अंतिम योजना इसी किले में बनाई गई थी। कौन से दुर्ग में? अकबर के किले में। 10 जनवरी 1616 में जहांगीर ने सर टॉमस रो से यहाँ मुलाकात की थी। कहाँ पे? अकबर के किले में। अंग्रेज इस किले में हथियार रखते थे। क्या अंग्रेज अंग्रेज क्या है इस किले में? जो अकबर के किले में क्या हथियार रखते थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। अंग्रेजों ने यहाँ पे राजपूताना म्यूजियम बनाया। कहाँ पे? जो अकबर के किले में क्या है राजपूताना म्यूजियम बनाया था। नेक्स्ट है जयगढ़ फोर्ट, जयपुर में। मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था जयगढ़ का, और मिर्जा जयसिंह ने इस किले का निर्माण पूरा करवाया था। मान सिंह ने तो इसका निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया और मिर्जा जयसिंह ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। वह इसका नाम जयगढ़ रखा। वर्तमान वर्तमान स्वरूप सभा जयसिंह द्वारा दिया गया इसको। आमेर के कछवा शासकों का संकट मोचक किला है जयगढ़। यहाँ पे निर्माण कार्य कौन कौन से हुए? निर्माण कार्य में दिया बुर्ज बना हुआ है, सुरंगे यानी रहस्यमय किला है, सुरंगे बनी हुई है यहाँ पे। पानी के टांके, खजाना रखने के लिए पानी के टांके में खजाना छुपाया था मानसिंह ने, तो यहाँ पे पानी के टांके बने हुए हैं। शस्त्रागार बना हुआ है। जय बाण तोप रखी हुई है जयगढ़ दुर्ग में, जय बाण तोप। और विजयगढ़ी राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए यहाँ पे विजयगढ़ी जेल बनी हुई है। सवाई सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को यहाँ पे रखा था, इसलिए विजयगढ़ जेल में सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को यहाँ पे कैद करके रखा था। कहाँ पे? जयगढ़ दुर्ग में, विजयगढ़ जेल में। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान इस किले की खुदाई करवाई गई। किसने करवाई थी? इंदिरा गांधी ने। जालोर का किला, गौरीशंकर हीरा चंदोजा के अनुसार परमारों द्वारा निर्माण करवाया गया था जालोर का किला। उसका किसका निर्माण किसने करवाया? परमारों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिया राजा नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था जालोर के किले का निर्माण। गौरीशंकर तो कहता है कि परमारों ने निर्माण करवाया, और दशरथ शर्मा क्या कहता है कि प्रतिया राजा नागभट्ट ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है शोकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है जो जालोर का दुर्ग, किसके ने? शोकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। हसन निजामी कोई भी आक्रमणकारी इस किले का दरवाजा नहीं खोल सका। हसन निजामी ने क्या कहा है कि जो जालोर दुर्ग का कोई भी आक्रमणकारी आया जालोर दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल सका। कानरदेव सोनग्रा ने पुनर्निर्माण करवाया इसका। जो जालोर दुर्ग का निर्माण तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण करवाया बाद में किसने? कानरदेव सोनग्रा ने करवाया था। और सोनगिरी का किला या सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको क्या सोनगिरी का किला भी कहा जाता है। यहाँ पे निर्माण कार्य क्या क्या हुआ जालोर में? अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद बनी हुई है जालोर में, जो मूल रूप से संस्कृत पाठशाला है अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद। जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। खिलजी मीनार बनी हुई है। और मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है। जोग माया मंदिर बना हुआ है। चामुंडा माता का मंदिर बना, और विरमदेव चौकी बनी हुई है। नेक्स्ट दुर्ग है नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़। निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा कराया गया। मराठा आक्रमणों से बचने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। पहले इसका नाम क्या था?
सुदर्शनगढ़ था। परंतु परंतु बाद में नारसिंह बोमिया के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, नारगढ़ रख दिया। जयपुर का पहरेदार किला है नारगढ़। और जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को इस किले में गिरफ्तार करके रखा गया था। जो जगत सिंह की प्रेमिका थी रस कपूर, उसको क्या नारगढ़ में कैद करके रखा गया था। माधो सिंह द्वितीय ने अपने 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे महल का नारगढ़ में बनवाए थे। 9 एक जैसे नारगढ़ में महल बनवाए थे। नेक्स्ट दुर्ग है सिवाना का दुर्ग। सिवाना दुर्ग बालोतरा जैसलमेर में बना हुआ है। सिवाना कहाँ है, पहले तो आता था बाड़मेर में, अब आता है बालोतरा में। बालोतरा जिले में स्थित है। निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। इसका निर्माण किसने, वीर नारायण पवार ने। कुम्मट झाड़ी की अधिकता के कारण इसको कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है सिवाना दुर्ग। जालौर की कुंजी भी इसको सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट भांडेलाव तालाब बना हुआ है यहाँ पर, जो बायल सैनिक ने 1308 में इसमें इसे दूषित कर दिया था, भांडेलाव तालाब। नेक्स्ट है अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ का किला कहाँ बना हुआ है, सिरोही में। परमार शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया था। अचलदास किला का निर्माण किसने करवाया, परमार शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया था। पुनर्निर्माण, जो अचलगढ़ किले का पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया था। अचलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है अचलगढ़ में। और यहाँ शिवाजी के अंगूठे की पूजा की जाती है। अचलेश्वर महादेव मंदिर को स्थित है जहाँ पे क्या शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। इस मंदिर के सामने दुर्षाड़ा की मूर्ति लगी हुई है। अचलगढ़ दुर्ग के सामने दुर्षाड़ा की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ कुंभा व उसके पुत्र उदा की मूर्ति लगी हुई है, जिन्हें श्रावण भादो की मूर्तियां कहा जाता है। ओखा रानी का महल बना हुआ है और मंदाकिनी कुंड बना हुआ है। भवराथल, जो महमूद बेगड़ा था गुजरात का शासक, की सेना पर भवरा मक्खियों ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए इसे भवराथल कहा जाता है। नेक्स्ट है भरतपुर का किला। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सभी। वहाँ पे इसकी पीडीएफ और बाकी राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट और वहाँ पे साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो सब्जेक्ट हैं, टीचिंग मेथड, सबकी नोट्स पीडीएफ डली हुई है, वो भी आप फ्री में पढ़ सकते हो वहाँ पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहो। मैं आपको नेक्स्ट लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप आसानी से पूरे इनको याद कर सकते हो। पूरे दुर्ग एक बार में याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। भरतपुर का किला। भरतपुर का किला कहाँ है, महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। किसने बनाया था, महाराजा सूरजमल ने। उत्तरी गेट इसका अष्ट धातु का बना हुआ है। जो भरतपुर के किले का उत्तरी दरवाजा है, किसका बना हुआ है, अष्ट धातु का बना हुआ है। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर भरतपुर राजा जसवंत रणजीत ने शरण दी थी। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक इस किले को जीत नहीं पाया था, इसलिए लोहागढ़ कहा जाता है। जो भरतपुर के किले को क्या बोला जाता है, लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। इस किले की याद में रणजीत ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। और यहाँ पे निर्माण कार्य कौन कौन से हुए देख लीजिए एक बार। निर्माण कार्य, दादी माँ का महल बना हुआ है, वजीर की कोठी बनी हुई है, गंगा मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, मोती महल, किशोरी महल और कोठी खास बना हुआ है। यहाँ पे कहाँ पे, भरतपुर के किले में, लोहागढ़ में। गंगा नदी और रूपारेल नदी का पानी आता है मोती झील में, ठीक है। भरतपुर किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है। मोती झील का पानी सुजान गंगा नहर के माध्यम से इस खाई में डाला जाता है। जो मोती झील के जो पानी आता है वो किस सुजान गंगा नहर के माध्यम से इस दूर के चारों तरफ जो खाई है उसमें डाला जाता है। खाई सुजान गंगा खाई, इसको क्या बोला, सुजान गंगा खाई कहते हैं। बयाना का किला भरतपुर में बना हुआ है। बयाना का किला भरतपुर में। निर्माण विजयपाल द्वारा करवाया गया था, दमदमा पहाड़ी पे बनाया गया था। बयाना का किला दमदमा पहाड़ी पे। अन्य नाम क्या है, विजय मंदिरगढ़,
बाणासुर का दुर्ग और बादशाह का दुर्ग इसके बयाना दुर्ग के नाम है। समुद्रगुप्त ने बयाना दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। समुद्रगुप्त ने बयाना दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ था जो समुद्रगुप्त ने बनवाया था बयाना दुर्ग में। समुद्रगुप्त के सामंत सामंत विष्णुवर्धन ने उषा लाट भीमलाट का निर्माण करवाया। विष्णुवर्धन को सभी रानी चित्रलेखा ने विष्णुवर्धन की रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर का निर्माण करवाया। उषा मंदिर को मुबारक खिलजी ने उषा मस्जिद में बदल दिया। अन्य इमारतें कौन कौन सी बनी हुई है यहाँ पे? अकबर की छतरी बनी हुई है, जहांगीर दरवाजा, लोधी मीनार, दाऊद खां की मीनार, सादुल्ला सराय यहाँ पे बना हुआ है, और जहांगीर का महल बना हुआ है। जहांगीर का महल कहाँ है? पुष्कर में। नेक्स्ट किला है बाला किला अलवर में। नेक्स्ट किला कौन सा है? बाला किला अलवर में। बाला किला अलवर में बना हुआ है। निकुंभ क्षत्रियों चौहानों द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। कोकिल देव के पुत्र अलहू राय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। हसन खां मेवाती ने इसकी मरम्मत करवाई थी। निकुंभ महल या जलमहल इसमें बना हुआ है बाला किला अलवर में। जहांगीर इस किले में कई दिनों तक रुका था, इसलिए इसे सलीम महल भी कहा जाता है। जो जहांगीर से सलीम है उसको भी कई दिनों तक यहाँ इस दुर्ग में रुका था बाला किला अलवर में, इसलिए इसको सलीम महल भी कहा जाता है। जो बाला किला अलवर के बारे में कहावत है कि इसको भूत हुआ किला भी कहा जाता है। ठीक है। काकनबाड़ी का किला अलवर में। काकनबाड़ी का किला कहाँ बना हुआ है? अलवर में बना हुआ है। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित है और औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को गिरफ्तार करके इसी के किले में रखा था। जो काकनबाड़ी का किला है वहां पे औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था। नेक्स्ट दुर्ग है चौमू का किला। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है? चौमू का किला। चौमू का किला जयपुर में बना हुआ है। निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा निर्मित है और अन्य नाम चौमुआगढ़, दारादारगढ़ और रघुनाथगढ़ इसका अन्य नाम है। चौमू किले का चौमुआगढ़, दारादारगढ़ और रघुनाथगढ़ चौमू किले के उपनाम है, अन्य नाम है। हवा मंदिर बना हुआ, हवा मंदिर स्थित है चौमू किले में। नेक्स्ट दुर्ग है माधो राजपुरा का किला। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है? माधो राजपुरा का किला जयपुर में बना हुआ है और माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर जीत के बाद इस किले का निर्माण करवाया था। माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर जीत के बाद क्या माधो सिंह राजपुरा किले का निर्माण करवाया था। यहाँ का किलेदार भारत सिंह नरूका टोंका नवाब अमीर खां पिंडारी की बेगमों के बंधक बनाकर ले आया था। यहाँ का किलेदार जो भरत सिंह नरूका था और टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी की बेगमों को बंधक बनाकर ले आया था माधो सिंह राजपुरा का जो किलेदार था। नेक्स्ट किला है मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ का किला है भीलवाड़ा में। चांदना गुजर ने मंडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया। जो चांदना गुजर ने क्या मंडिया भील था उसकी याद में मांडलगढ़ किले का निर्माण करवाया। हल्दीघाटी युद्ध में पूर्व मानसिंह इस किले में रुका था। हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व के मानसिंह इस किले में रुका था। ये मंडल आकृति या गोलाकार बना हुआ है। मुंडेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है और शीतला माता का मंदिर बना हुआ है और सागरी का जलाशय यहाँ पे बना हुआ है। मांडलगढ़ में सांगा की छतरी बनी हुई है। मांडलगढ़ में किसकी? महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट दुर्ग है अपना शेरगढ़ का किला धौलपुर में। शेरगढ़ धौलपुर। इस कुषाण कालीन किले का निर्माण मालदेव नामक सामंत ने करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव नामक सामंत ने निर्माण करवाया था, जो कुषाण कालीन सामंत। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल कर शेरगढ़ कर दिया। शेरशाह सूरी ने क्या नाम बदल कर शेरगढ़ कर दिया, इसका नाम शेरगढ़ कर दिया। सैयद हुसैन की दरगाह बनी हुई है यहाँ पे। इसकी सैयद हुसैन की दरगाह बनी हुई है। खूनोकार तोप शेरगढ़ शेरगढ़ किला है धौलपुर, उसमें क्या खूनोकार तोप रखी हुई है। धौलपुर के कमल बाग का वर्णन बाबर अपनी आत्मकथा में करता है। धौलपुर का निहाल टावर भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। जो धौलपुर में निहाल टावर बना हुआ है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है।
नेक्स्ट दुर्ग है शेरगढ़ का किला बारह। शेरगढ़ पहले धौलपुर था और अब दूसरा किला है बारह का, शेरगढ़ बारह का। ये परबंदी के किनारे बना हुआ है। और कोषवर्धनगढ़, इसे क्या है, कोषवर्धनगढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट किला है शाहबाद का किला बारह में। शाहबाद किला बारह में। मुकुटमणि, मुकुटमणि देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। अपने कलिंजर अभियान हेतु जाते समय शेरशाह सूरी ने इसका नाम सलीमाबाद रखा था। बादलमहल जो है नवलखा तोप रखी हुई है यहाँ पे, बादलमहल बना हुआ है और नवलखा तोप भी, जो शाहबाद का किला है बारह, उसमें क्या है, नवलखा तोप रखी हुई है। कोटा का किला, नेक्स्ट है कोटा का किला। जैतर सिंह ने गुलाब महल का निर्माण करवाया। कालांतर में माधो सिंह ने यहीं पर कोटा के किले का निर्माण करवाया था। माधो सिंह ने, जो कोटा का शासक था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार आगरा किले के बाद कोटा किले का परकोटा सबसे बड़ा है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि जो आगरा किले का परकोटा है, उसके बाद जो कोटा कोटा किले का जो परकोटा है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट जो किला है वो है भैंसरोडगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ किला का बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। चंबल एवं बामनी नदियों के किनारे बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ बना हुआ है, चंबल एवं बामनी नदियों के किनारे बना हुआ है। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ का जो किला बना है उसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। नेक्स्ट है नागौर का किला। नेक्स्ट कौन सा है, नागौर का किला। चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत कैमास ने निर्माण करवाया था इसका। नागौर का जो किला था उसका निर्माण किसने करवाया था, सोमेश्वर के सामंत कैमास ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें दोहरा परकोटा बना हुआ है। जो नागौर किले में क्या है, दोहरा परकोटा बना हुआ है। नेक्स्ट किला है कुचामन का किला, नागौर में। कुचामन का किला कहाँ है, नागौर में। इसको जागीरी किले का सिरमौर कहा जाता है। जो कुचामन का किला है नागौर में, उसको क्या बोलते हैं, जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। चूरू का किला, चूरू का किला जो इसका निर्माण कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कुशाल सिंह चूरू के जो शासक था। चांदी के गोले दागे थे। चूरू के किले में क्या है, चांदी के गोले दागने वाला किला कहा जाता है इसको। चूरू किले को क्या, चांदी के गोले दागने वाला किला कहा जाता है। 1814 ईस्वी में यहाँ का सामंत शिवजी सिंह था, जिसने सूरज सिंह बीकानेर व अंग्रेजों के विरुद्ध चांदी के गोले दागे थे। कौन था, शिवजी सिंह ने, जिसने सूरज सिंह बीकानेर व अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है, चांदी के गोले दागे थे। कब, 1814 में। नेक्स्ट है फतेहपुर का किला। फतेहपुर का किला सीकर का। 1453 ईस्वी में फतेहगढ़ कायम खान ने फतेह खां कायम खान ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ पे तेलिन महल बना हुआ है और पीर निजामुद्दीन की दरगाह बनी हुई। सरस्वती पुस्तकालय बना हुआ है, जो किसने बनाया था, फतेह सिंह ने, फतेहपुर में बना हुआ है। नोट सरस्वती कंठाभरण सरस्वती भंडार उदयपुर में है। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर में है, फतेहपुर सीकर में। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ का किला। सज्जनगढ़ का किला उदयपुर में। निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया, इसका निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया। और मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है इसको। सज्जनगढ़ के किले को मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। सज्जनगढ़ के किले में, सज्जनगढ़ किले के पास क्या है, सज्जनगढ़ का अभ्यारण्य स्थित है। मानसून पैलेस भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है तिमनगढ़ का किला करौली में। तिमनगढ़ का किला कहाँ है, करौली में। नंदभोजाई का कुआ स्थित है तिमनगढ़ का किला में। कहा, यहाँ पे नंदभोजाई का कुआ भी स्थित है। नेक्स्ट है दौसा का किला। दौसा में जो देवगिरी पहाड़ी पे बना हुआ है, किस पे, देवगिरी पहाड़ी पे दौसा का किला बना हुआ है। और छाजली की आकृति का है। कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी दौसा को बनाया था। जो कछवा शासक थे उन्होंने क्या है, प्रारंभिक राजधानी दौसा को बनाया था। नेक्स्ट है ऊंटाला का किला। ऊंटाला का किला वल्लभ नगर उदयपुर में। ऊंटाला का किला वल्लभ नगर उदयपुर में बना हुआ है। इस किले को लेकर चुंडावतों व शाक्तावतों के बीच हरावल प्रतियोगिता हुई थी। किसके बीच में, चुंडावतों व शक्तावतों के बीच हरावल को लेकर प्रतियोगिता हुई थी ऊंटाला के किले में। नेक्स्ट किला है मोहनगढ़। मोहनगढ़ का किला जैसलमेर। भारत का अंतिम किला है मोहनगढ़। और 1945-46 में बनाया गया था। इस दौरान जैसलमेर का राजा कौन था, जवाहर सिंह था। नेक्स्ट किला है तारागढ़ बूंदी का। तारागढ़ बूंदी का निर्माण 1354 में करवाया गया था बरसिंगाड़ा द्वारा। और दूर से देखने पर इस झील में
चमकते तारे के समान दिखाई देते हैं। जो तारागढ़ है बूंदी का, वो दूर से देखने पर चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस किले का निर्माण भूतों प्रेतों ने करवाया। जो तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी का बना हुआ है, उसका निर्माण जो रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि इसका निर्माण भूतों प्रेतों ने करवाया है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बूंदी किले के महल राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल हैं। जो कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है कि बूंदी के जो महल है वो क्या राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल है। ये महल अपने भित्ति चित्रों के लिए बन जाने जाते हैं। अन्य महल कौन से बने हुए? सुख महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बावड़ी यहाँ पे बनी हुई है। तो दोस्तों, अपनी स्थापत्य कला यहाँ समाप्त हुई और नेक्स्ट अपना टॉपिक जो छतरियां है वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है पहले, तो उसको जाके आप देख लेना। और ये जो स्थापत्य कला का जो मैंने आपको समझाया उसको आप एक या दो बार देखोगे, दो बार वापस रिपीट देखोगे, क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, 45-46 मिनट की वीडियो बनाई है। तो इसके अंदर आपका वापस दो बार देखोगे ना, तो आपकी पूरी जो स्थापत्य कला पूरी कंप्लीट हो एक बार में याद हो जाएगी। तो आप इसको एक दो बार जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे इसको, जो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी पीडीएफ डली हुई है, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट सभी चीज की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी आपको। जैसे किसी को साइकोलॉजी चाहिए या फिर टीचिंग मेथड, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, शिक्षण विधियां, मतलब सारी चीज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, या टेलीग्राम पे भी मेरा किशन095 इसके नाम से आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी। और अगर कुछ मैं इसमें कुछ गलत बोल दिया हो, मैं कुछ मतलब बोलने में कुछ मिस्टेक हो गए तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान की हवेलियां। मैंने क्या पढ़ दिया, चलते पढ़े, राजस्थान की हवेलियां पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट वीडियो राजस्थान की हवेली रहेगा अपना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको मेरे जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपने इतना सारा प्यार दिखाया उसके लिए धन्यवाद।